समानता क्यों कर रहे हो। उसके बाद समाज जो पैदा हुआ तो समाज में हर किसी ने कहा कि मैं अपनी वैल्यू बढ़ा लूं, अपनी ताकत बढ़ा लूं, तो उन्होंने वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, उसमें पॉल्यूशन डाला, उसमें तोड़ मरोड़ के जो है डाला, और स्त्री और पुरुष कर दिया। स्त्री को ये नहीं, पुरुष को ये नहीं, दोनों बराबर। और फिर उसके बाद घर में सभी लोग एक समानता और डिसिप्लिन जो है वो आदर का डिसिप्लिन हो, रिस्पेक्ट का डिसिप्लिन हो। जो घर का सबसे बड़ा है वो ताकत से डिसिप्लिन ना बनाए, वो रोल मॉडल बन के डिसिप्लिन बनाए। जितना बड़े आप होते जा रहे हो उतना विजडम आपका बढ़ना चाहिए। जितना आप बड़े होते जा रहे हैं उतना आपकी वासनाएं कम होनी चाहिए। जितना आप बड़े होते जा रहे हैं, आपने अनुभव कर चुके हैं, डिटैचमेंट कम होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि साधना यंग एज से शुरू करो। एक ये भी बड़ी मूर्खता है, हम 50 साल के हो जाएंगे तो करेंगे, अभी तो हमारा खाने पीने का टाइम है। सेल फोन को भी रोज बैटरी चाहिए, चार्जिंग। अगर उसकी बैटरी चार्ज ना हो तो वो ऐसे बंद करके बैठ जाएगा। उसी तरीके से तुम्हारा शरीर वो भी विद्युत से चलता है, उसको भी बैटरी चार्जिंग चाहिए। और ऐसा कोई पार्लर नहीं है जहां जाके आप सुबह बैटरी चार्ज कराओ फिर आगे बढ़ जाओ। ये अध्यात्म ही वो बैटरी है जो चार्ज करेगी, वो कॉस्मिक, वो सुपर, वो रिएक्टर है, वहां से वो एनर्जी आपको आती है। तो यंग एज में ही लोगों को सीखना चाहिए साधना। धीरे धीरे पहले बच्चों को खेल खेल में साधना सिखाओ, उनको अपनी वाली बैठो वो नहीं सिखाना। बच्चा कूदता है, वो आंख खोल के भी मंत्र बोल ले, और मंत्र ना भी बोले वो सुन ले तो भी उसकी अंदर से साधना होती है। जैसे जैसे बड़ा होगा तो बचपन से अगर साधना करोगे तो ही जाकर के जब 50 साल के होगे तो डिटैचमेंट शुरू हो चुकी होगी, विजडम आ चुका होगा। और अगर 50 साल का शुरू करोगे तो उस समय टेंशन तुम्हारे को होगी, मेरा काम धंधा चला कि नहीं, मेरे घर के लोग कौन क्या खा रहे हैं, किसी ने मेरे को नमस्ते करी कि नहीं। तो वही सब छोटी मोटी बातों में अटक जाओगे, उसी वासनाओं में अटक जाओगे। तो सहज जो प्रकृति के साथ चलता है वो ही एजेस मोर ग्रेसफुली, मोर रिस्पेक्टफुली, और जो प्रकृति के साथ नहीं चलता ही डज नॉट एज प्रॉपरली। फिर वही घृणा, क्रोध, दुख और वही एनर्जी डाउन हो जाती है। इसलिए कोशिश करो जो घर के लोग जो बड़े हैं वो रोल मॉडल बने, वो आसानी से मुस्कुरा सके, आसानी से हंस सके, वो आसानी से क्षमा कर सकें, वो आसानी से पॉजिटिव शब्द बोले, क्योंकि आपको देख के आपके बच्चे सुनते हैं। जो छोटा बच्चा है उसको सिखाने की जरूरत नहीं, उसको दिखाने की जरूरत है। वो आपको देखेगा और उसी के अनुरूप वो अपने को ढाल लेगा। इसलिए बच्चों के सामने अच्छी बातें करना, जो बुरी चीज है उसको छूना ही नहीं, सिगरेट को छूना ही नहीं, क्या जरूरत है छूने की। और खराब होती, गंदी होती है एनर्जी, प्राण शरीर एकदम धूमिल हो जाता है। तंबाकू खाना ही नहीं, एकदम प्राण शरीर मर जाता है। और प्राण अगर मर गए तो शरीर में जान कहां से रही, फिर रोग आने शुरू हो जाते। और अल्कोहल तो बिल्कुल ही सुरा, उसको तो राक्षस कहा गया है। आप भाग्यशाली हो कि गुजरात में अभी भी बैन है कि नहीं है, अभी भी बैन, तो भाग्यशाली हो। और वो दुर्भाग्यशाली है जो शनिवार को भागते हैं गुजरात बॉर्डर पार करके, तो पार्टी बीटी करेंगे। अरे पार्टी नहीं होती, बीटी होती है। वहां फिर सिर दर्द करते हो आता, कि कहाँ से आ रहे हैं भाई, छुट्टी मनाने गए थे। छुट्टी मनाने गए थे तो प्रफुल्लित होने चाहिए, सिर पकड़ के क्यों आ रहे हो। तो ये सब चीजें
जागरूक होना आवश्यक है, जागृति आना आवश्यक है। मनुष्य की जो चेतना है उसका जो विकास होता है, जो मूलाधार में कुंडलनी है, तो जो भी मनुष्य भी पैदा होता है तो पहले पशु भाव से पैदा होता है। पशु भाव है फूड, सेक्स, शेल्टर, ये प्रायोरिटीज हैं उसकी। और जैसे जैसे वो उसकी प्रायोरिटीज खत्म होके वो ऊपर उठता है पशु भाव से, तो मनुष्य भाव आता है। वो योग में अवस्थित होना शुरू हो गया। उसके पश्चात जो है देव भाव आता है। देव भाव में ज्योतिर्मय होना आवश्यक है। जो मनुष्य देव भाव में आ गया, फिर उसका संकल्प चलता, उसने जो सोचा वो फलीभूत होगा। जो पशु भाव में है वो कुछ भी सोचे, प्रकृति उसको पूरा मुश्किल से करती। पता नहीं इसको, अगर ये जो सोच रहा है इसको कर देंगे तो ये बहुत उथल पुथल कर देगा, गड़बड़ कर देगा, असंतुलन बना देगा। इसलिए पशु भाव वाले का इच्छा पूरी नहीं होती और वो सबसे ज्यादा गुर्राता है, सबसे ज्यादा वो कहता है। तो इसलिए अपनी चेतना को उठाना है। मनुष्य भाव तो वो मेहनत जितनी करता है उसके अनुकूल उसको फल मिलता है। जो देव भाव में जाता है, संकल्प से ही उसका कार्य जो उसने सोचा पूरा होगा। और फिर उसके बाद जो अगली अवस्था वो निर्गुण की अवस्था होती है, सगुण से निर्गुण की, और वो है परमात्मा भाव। कोई भी गुण नहीं रहा, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से परे हो गया, जो वो निर्गुण अवस्था है, वो परमात्मा भाव। और अल्कोहल जो पी लेता है, देव भाव वाले को भी अल्कोहल पिला देना, वो एकदम पशु भाव में आ जाएगा, क्योंकि बुद्धि कुंठित हो गई, उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। तो इतनी तपस्या करके तुम अपने को ऊपर उठाते हो और अल्कोहल पी करके 1 सेकंड में नीचे गिरा लेते हो। क्या औचित्य है इस चीज का? कोई फायदा है? जो आनंद तुमको साधना में मिलता है, क्या वो आनंद ये सब नशा करने से मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं करना। और एक ताकत लेके आना। अगर कोई आके तुमको बोलता है कि अरे करो ना, सब लेते हैं, तो लर्न टू से नो विथ कॉन्फिडेंस। उनसे को हाँ सब करते हैं, एवरेज भी सभी होते हैं, सफल 2-4 ही होते हैं। और मैं सबकी कैटेगरी में नहीं आता, मैं उस 2-4 की कैटेगरी में आता हूँ जो जीवन के सार को खोजने की यात्रा पे निकला हुआ है। हर कोई तो पशु भाव में जन्म लेता है, पशु भाव में जीता है, पशु भाव में मर जाता है। वो 2-4 ही होते हैं जो दिव्य भाव में प्रवेश करके अपने जीवन के सार को खोजने निकलते हैं। मैं उनमें से हूं। तो तुम लोग जो हो पीने पिलाने वाले, तुम सब वो रहो, मैं थोड़ा अलग हूं। मैं दूध पी लूंगा, मैं संतरे का जूस पी लूंगा, लेकिन तुम्हारा उटपटांग नहीं पीने वाला। एक कॉन्फिडेंस लाओ, एक प्राइड लाओ अपनी पॉजिटिविटी में। लर्न टू से नो विथ कॉन्फिडेंस। उसी के साथ साथ सामूहिक साधना का अपना एक शक्ति है, बहुत बड़ा बल है सामूहिक साधना का। सनातन जो है, इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है, लेकिन फिर भी खत्म होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है? और जितने भी धर्म ले लो, वो सभी लोग सप्ताह में एक दिन सब इकट्ठे होकर के सामूहिक परमात्मा का नाम लेते हैं। और हम लोग जो है सामूहिक कुछ भी नहीं करना चाहते। हम तो लाइन में लगते हैं, एक एक करके अंदर जाता है, एक एक करके जय जय करता है, एक एक करके 1 सेकंड में बाहर आ जाता है। और दूसरा, जितने शिव योगी हैं वो जात पात को बिल्कुल नहीं माने, इसको डिस्कार्ड कर दें। ये हमारे समाज की कुरीतियां हैं। इसको एकदम जो है जैसे कैंसर होता है उसी तरीके से इसको दूर। उनसे बोलो
हम तो एक ही जाति को मानते हैं, परमात्मा, और उसका अंश है आत्मा। वो शिव, मैं शिवानंद। अब इसमें न मैं छोटा हूं ना मैं बड़ा हूं, मेरे को खोज के देख लो। सर्वोत्तम से सर्वोत्तम चाहोगे तो भी मैं हूं, और छोटे से छोटा चाहोगे तो भी मैं हूं। मैं ही मैं हर जगह पर हूं, क्योंकि मेरा परमात्मा हर जगह में है। तो इसलिए एक इक्वालिटी लेकर के आओ, एक समानता लेकर के आओ, एक आदर लेकर के आओ, एक प्रेम सौहार्द लेकर के आओ। उसमें जो परिचय हो मनुष्य का हाई एनर्जी, और दूसरा लो एनर्जी नहीं बोलना, इसको हाई एनर्जी की जरूरत है, वो वाली परिचय होना चाहिए। मैं तो स्कूल में जो अध्यापक हैं वहां भी मैं प्रार्थना करता हूं कि एक ही मॉनिटर पूरे साल में ना बनाओ, हर रोज हर बच्चे को एक दिन का मॉनिटर बनाओ। हर बच्चे को लगे कि हाँ उसके अंदर भी क्वालिटीज हैं। हर बच्चा कोशिश करे, अगर 50 बच्चे हैं तो 365 दिन को डिवाइड कर लो, 5-5 दिन एक एक, हर हफ्ता जो है एक बच्चा मॉनिटर बनेगा। ब्रांड नहीं करो कि ये बिल्कुल नालायक है और ये बहुत ही मेधावी है। हर एक को मेधावी बनाने की चेष्टा करो, हर किसी को जो है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के बदले मैं कहता हूं जब भी आप कंपटीशन हो छोटे बच्चों का, तो हर किसी को गिफ्ट दो। भाई यू ऑल आर विनर, यू ऑल आर विनर। तो वो विन विन, विन एंड लूज, ये लूज शब्द आना ही नहीं चाहिए। देयर इज नो लूज, विन एंड विन। तो हर बच्चा जो है अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो ही इज एंटरिंग इनटू विन विन। तो वो विन विन एटीट्यूड, हम ही विन एंड लूज एटीट्यूड जो है हम बचपन में लोगों के मन में, बच्चों के मन में डाल देते हैं, इसीलिए वो विन एंड लूज का एटीट्यूड हो जाता है। इसलिए वो घबराहट हो जाती है, और माँ बोलती है फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, सेकंड कैसे आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं करना, आप एक निर्धारित कर लो कितने परसेंटेज चाहिए, वो परसेंटेज आना। अगर फर्स्ट की बात होगी तो दूसरा फर्स्ट आने वाला होगा, तो बच्चे के मन में वो पहले से ही इनकलकेट करते हो जेलसी का बिहेवियर, वो जेलस फील होना शुरू हो जाता है, वो घबराना शुरू हो जाता है दूसरे बच्चे से कि ये फर्स्ट ना आ जाए। तो उससे जो है उसके मन में एक अपैथी, एक घृणा का भाव आ जाता है कि ये नंबर ले जाएगा। इसके बदले अपने बच्चों को कहो कि भाई 90% नंबर आए, और नहीं तो बोलो 95% नंबर आए, लेकिन फर्स्ट आया कि नहीं ये शब्द निकाल दो, ओमिट दैट। यू शुड बी द बेस्ट, and it hardly makes a difference if everyone is best. But what you should care for is, I am the best. क्या जरूरी है? I am the best. ये नहीं कि I am better than others. अगर कंपटीशन करना है, बच्चे को सिखाओ, अगर कंपटीशन करना है तो अपने आप से compete करना है। जो आप कल थे आज उससे ज्यादा श्रेष्ठ होने चाहिए, और जो कल होगा वो आज से ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट आप में आनी चाहिए। तो ये अपने संतान को ये सब सिखाओ, एक पॉजिटिव, उससे एडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी, एडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और अगर तुम ही फर्स्ट आ जाओगे तो एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी और फियर आ जाएगा। वो ऐसे बच्चे फिर घबरा जाते हैं, सिर पकड़ लेते हैं, अरे आए राम, मैं तो फिर एक बार ही साइकिक इंप्रेशन हो गया, अरे मैं फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, ऊपर से अम्मा भी मारने के लिए तैयार है। तो इसलिए विन विन एटीट्यूड जो है वो बच्चों को सिखाना है और प्यार करना है। और स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई माने या ना माने, इट इज ए साइंस। अध्यात्म इज ए साइंस, क्योंकि मनुष्य जो है वो खाली एक फिजिकल बॉडी नहीं है। और इस चीज के ऊपर मैं विदेशों में जो बोल चुका हूं उसको भी उन लोगों ने माना है। एंड आई एम सेइंग विद अथॉरिटी कि ये जो यहां मैं करवा रहा हूं ये कोई रिलीजन नहीं है,
ये बिल्कुल साइंटिफिक है। मनुष्य खाली शरीर नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। पूज्य श्री गोपाल इंटरव्यू से नहीं होता।